अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ में जो मास्टर्स होती है उनके दो अक़साम हैं। एक होती है टाट मास्टर्स बाय टाट कोर्सेज़ एंड दूसरी होती है मास्टर्स बाय रिसर्च। तो आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि मास्टर्स बाय टाट में और मास्टर्स बाय रिसर्च में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो मास्टर्स होती है वो होती 1 साल के लिए है। उसका दौरानिया 1 साल होता है। तो मास्टर्स बाय टाट जो होती है उसमें क्या होते हैं कि 2 सेमेस्टर्स आपको वो कोर्सेज़ या मॉड्यूल्स यहाँ कहते हैं वो आपको पढ़ाएँगे। एक सेमेस्टर में 3 होते हैं, दूसरे में भी 3 होते हैं और जो लास्ट सेमेस्टर तीसरा सेमेस्टर होता है उसमें होती है डिसर्टेशन। जो आपका कोई स्पेशलाइज़ेशन टॉपिक होती है या कोई इंटरेस्ट की फ़ील्ड होती है उसमें आप डिसर्टेशन करते हैं। ये 3 सेमेस्टर्स में कंप्लीट हो जाती है ये मास्टर्स बाय टाट। अब हम आते हैं कि जो मास्टर्स बाय रिसर्च क्या है। मास्टर्स ऑफ रिसर्च इज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द टाट। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं मास्टर्स बाय रिसर्च में, तो डे वन से आपका ऑलरेडी प्रपोजल जो होता है वो आपने प्रपोज टॉपिक की होती है अपने सुपरवाइज़र को। वहाँ कोई भी आपका दूसरे क्लासेस नहीं होंगे, कोई भी मॉड्यूल्स आप नहीं पढ़ेंगे। स्ट्रेट अवे सिमिलर लाइक वो सेमी पीएचडी टाइप है, ऐसे समझो कि वो एक ही बंदे के साथ आप काम करते हो, जो आपका सुपरवाइज़र होता है। उसके साथ जो प्रपोज़ल आपने लिखा होता है, अभी उसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे। ईदर इट इज़ इन द एनी डिसिप्लिन, वो साइंस रिलेटेड है या सोशल साइंस रिलेटेड है या किसी और फ़ील्ड की है। तो आप डे वन से आप इंडिपेंडेंट रिसर्च करते हैं, वो आपको गाइड करेगा टाइम टू टाइम, जो आपका सुपरवाइज़र होगा, जो गाइड होगा। क्योंकि सम टाइम जो है एक से ज़्यादा सुपरवाइज़र भी उसको मिलते हैं, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड सुपरवाइज़र, वो आपको सुपरवाइज़ करेंगे। वो टाइम टू टाइम आप जो काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, रिपोर्ट्स लिखेंगे। मीन्स देयर इज़ नो एनी क्लासरूम, देयर इज़ नो एनी मॉड्यूल, देयर इज़ नो एनी क्लास एक्टिविटी, जस्ट एंड जस्ट आपको रिसर्च करनी होती है, इंडिपेंडेंट रिसर्च करनी होती है। इन द एंड जो आपकी डेडलाइन होगी वहाँ आप जो है कंप्लीट अपनी डिसर्टेशन जमा कराएँगे। उसके बाद उसकी जो वाई-वाई होगी, देन इफ़ यू क्वालिफाई एवरीथिंग, तो देन आपको वो मास्टर्स बाय रिसर्च अवार्ड करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि कौन-सी मास्टर्स बाय रिसर्च की वर्थ ज़्यादा है या टाट की ज़्यादा है, ये क्वेश्चन अराइज़ यहाँ हो रहा है। तो इसमें मैं आपको ये बात बताना चलूँ कि अगर आप यू वांट टू मिक्स विद द स्टूडेंट, सोशलाइज़ करना चाहते हैं, दूसरों के साथ क्लास एक्टिविटी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मिक्स कल्चर होता है, इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिलता है, तो वो आपको टाट में मिलेगा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनके साथ आपकी सोशलाइज़ेशन होगी, सोशल एक्टिविटीज़ होंगी और डिफरेंट टीचर्स आपको पढ़ाएँगे। और वहाँ जो है कंप्लीटली आपको आइसोलेशन ही होगी, आप अकेले होंगे, आप नो वन, आपको कोई भी नहीं जानता होगा, आप भी किसी को नहीं जानते हैं, क्योंकि यू यू वर्क ऑन योर ओन प्रोजेक्ट अलोन। आप ही हैं रिस्पॉन्सिबल उस काम के, देन आप डिसर्टेशन जमा कराते हैं। मगर इस एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मास्टर्स बाय रिसर्च है उसकी वर्थ ज़्यादा है मास्टर्स बाय टाट में। बिकॉज़ अगर आपकी मास्टर्स बाय रिसर्च की हुई है यहाँ यूके से, देन ऐसे समझो कि आपके पास एमफिल की डिग्री है, दिस इज़ सेमी पीएचडी। इट मीन्स यू आर गुड रिसर्चर, यू नो हाउ टू डू द रिसर्च। आपको लिटरेचर का पता होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी का पता होगा, आपको सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ जो हैं, स्किल्स हैं, वो आपको ऑलरेडी यू आर फेमिलियर। देन इफ़ यू आर गोइंग फॉर द पीएचडी, तो जो सुपरवाइज़र होगा वो मास्टर्स बाय रिसर्च को ज़्यादा प्रेफर करेगा। बिकॉज़ क्योंकि वो ऑलरेडी फेमिलियर है रिसर्च एक्टिविटीज़ से, तो उसको वहाँ प्लस पॉइंट होगी। सम टाइम उसको ज़्यादा ही एडवांटेज मिलेगा, माइट बी ही कैन गेट सम स्कॉलरशिप फ्रॉम द सुपरवाइज़र और द रिसर्च ट्यूटर्स। ये एडवांटेज है बाय रिसर्च, मास्टर्स बाय रिसर्च के ज़रिए जो बंदा करेगा। तो आई थिंक मैंने दोनों साइड से इनको एक्सप्लेन किया है कि उनके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, उसके क्या
मेरिट्स हैं, इट्स अगेन जो है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की नेचर पर, को वो कहाँ जा रहा है, वो कौन सी प्रेफर कर रहा है, इधर मास्टर्स बाय रिसर्च और मास्टर्स बाय टॉट, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर इसमें से मास्टर्स बाय टॉट और मास्टर्स बाय रिसर्च में कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।